तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की जिसका नाम कन्फर्म आपने पहली मर्तबा सुना होगा। इस मुल्क का एक जजीरा $625 में फ़रोख्त हुआ था। इसी मुल्क में दुनिया की सबसे महंगी तरीन लकड़ी पैदा होती है। ये है तो छोटा सा मुल्क, लेकिन यहाँ फ़ीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया की 7वीं सबसे ज़्यादा कमाई बनती है। अमेरिका, कनाडा जाने वाला हर शख्स यहाँ पहुँचना चाहता है। यहाँ रहने वाले मकामी अफराद के बाद दूसरी बड़ी कम्युनिटी इंडियन है। ऐसा क्या है इस मुल्क में, जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूँ ओन बिलाल और आप देख रहे हैं स्पाइडर टीवी। बिलीज़, इसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ बिलीज़ है। दर हकीकत बिलीज़ को अपना मौजूदा नाम सिर्फ 1973 में ही मिला, जब इसने बरतानिया से आज़ादी हासिल की। इससे कबल ये ब्रिटिश हंडोरस के नाम से जाना जाता था। इसका दारुल हुकूमत बेलमोपन है, जो स्मॉलेस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड में शामिल है। दारुल हुकूमत का मौजूदा मकाम उस वक्त तब्दील हो गया जब 31 अक्टूबर 1961 में समुद्री तूफान हीटी ने हमला किया। आधा शहर तबाह हो गया। तब से दारुल हुकूमत को 50 मील अंदरूने मुल्क मुंतकिल किया गया। मुल्क का सबसे बड़ा शहर बिलीज़ सिटी है। मोहतरम नाजरीन, इस मुल्क में 1500 साल कबल मसीह माया की तहजीब के आसार मिलते हैं और हमें ये कहानियाँ सुनने को मिलती हैं अमेरिका को कोलंबस ने दरियाफ्त किया था। तो मोहतरम नाजरीन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यूरोपीय अक़वाम ने यहाँ पहुँचकर यहाँ के मुकामी लोगों की नस्ल कुशी की। आज भी इस मुल्क में कई नस्लों के लोग आबाद हैं, जो दुनिया के दीगर जंगज़दा इलाकों से नकल मकानी करके यहाँ पहुँचे थे, जिसमें मेस्तेज़ो, मेनोनाइट्स, गारीनागो और क्रियोल शामिल हैं। और याद रहे, इस मुल्क की कुल आबादी में इस वक्त 4% इंडियन आबाद हैं। इसकी कौमी ज़ुबान इंग्लिश है। मुल्क की 90% आबादी 3 ज़ुबानों पर अबूर रखती है, इंग्लिश, स्पेनिश और क्रियोल। इसकी करेंसी बिलीज़ डॉलर है, जो पाकिस्तानी 77.75 रुपयों और इंडियन 35.30 रुपयों के बराबर बनते हैं। इसकी ज़मीनी सरहद मैक्सिको और ग्वाटेमाला से मिलती है। आप इस बात पर यकीन करें या नहीं, मुल्क की सबसे कीमती चीज़ एक चूहा है, जिसे गबनट कहते हैं। इत्तेफाक से इसको शाही चूहा भी कहा जाता है, क्योंकि ये मलका एलिज़ाबेथ को पेश किया जाता था। बिलीज़ के लोग बड़ी सोच के मालिक हैं, तभी इन्होंने 10 ग्राम मंशियात रखने की इजाज़त दे रखी है। इसे कैरेबियन सी का ज्यूल का लक़ब मलका बरतानिया ने दिया। इसकी वजह थी यहाँ दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी महोगनी के जंगल हैं और इसका दरख्त 330 फीट तक लंबा होता है और इसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होती है। इन्हीं जंगलात की वजह से मलका आलिया की राल टपकी और इन्होंने बर्रे सगीर की तरह इसे भी अपनी कॉलोनी बना लिया। मोहतरम नाजरीन, बिलीज़ का कौमी नारा जंगलात की छतरी है। अंगूठे को ताला लगाना दरअसल बिलीज़ में सलाम की अलामत है। बिलीज़ के बशिंदे सुस्त रवि के हामी हैं। मुल्क के पेशतर छोटे शहरों और देहातों में रहते हैं और बहुत ज़्यादा माशरती सरगर्मियों में मशगूल यानी वेले मसरूफ़ नज़र आते हैं। यहाँ के खानों में कोई ख़ास चीज़ नहीं जो आपको हैरान कर दे, बल्कि फ्रेंच, स्पेनिश, अमेरिकन और मैक्सिकन खानों का मिक्सचर आप कह सकते हैं। बिलीज़ बैरियर रीफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रुकावट रीफ निज़ाम है, जो अजीम माइन रीफ के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ 450 से ज़ायद मछलियों की किस्में पाई जाती हैं। बिलीज़ के बशिंदों को उनके पहले नाम से सलाम मत करें, ये मुल्क में बदतमीज़ी समझा जाता है। मुल्क में मायन तहजीब की 900 से ज़ायद यादगारें आज भी हैं। अंबर ग्रेस के जजीरा 17वीं सदी के दौरान हस्पानवी बेड़े पर हमले करने वाले बहरी जहाज़ों के खुफिया रास्ते का काम करता था। इस जजीरे को मिस्टर जेम्स होम ब्लैक को 1869 में $625 में फ़रोख्त किया गया था। बरतानिया, बिलीज़, ग्वाटेमाला को लव ट्राई एंगल कहा जाता था। 21 सितंबर 1981 में जब बरतानिया ने बिलीज़ को बतौर मुल्क तस्लीम किया, तो ग्वाटेमाला ने बरतानिया और बिलीज़ से अलहदगी इख्तियार की और आज भी वो इसे अपना डिपार्टमेंट नंबर 23 कहता है। मुल्क की मईशत ज़्यादातर ज़राअत पर मबनी सनत, सियाहत, तामीरात और तजारत पर मुनहसर है। ये वस्ती अमेरिका का वाहिद मुल्क है जिसमें बहरुल काहिल के साहिल की पट्टी शामिल नहीं है और ये वस्ती अमेरिका में फ़ीकस आमदनी के लिहाज से तीसरा ज़्यादा आमदनी वाला मुल्क शुमार होता है।
محترم ناظرین، اس کی آبادی میں سالانہ 2% کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کا ویزا فری ہے؟ نہیں، بلکہ پاکستانی، انڈین، سری لنکن، بنگالیوں سے باقاعدہ $600 بطور ضمانت وصول کیے جاتے ہیں کہ آپ اپنے ملک واپس چلے جائیں گے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں 25% منشیات انسانی سمگلنگ اسی ملک سے ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے اس کی جیوگرافک پوزیشن، ہزاروں کلومیٹر سمندری سرحد، بارڈر پر سیکورٹی کا کم ہونا۔ اسی وجہ سے اسے پرفیکٹ ہیون فار ڈرگز اینڈ ہیومن ٹریفکر کہا جاتا ہے۔ سینٹرل امریکہ کے مشرقی ساحل پر واقع اس کنٹری کے سامنے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہے۔ یہی وہ وجہ ہے جو دنیا بھر میں امریکہ داخل ہونے کے لیے دن رات خواب دیکھنے والے یہاں پہنچتے ہیں۔ وہ گوگل پر امریکی ریاست فلوریڈا اور لوسیانا کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں چمدیا جاتی ہیں اور وہ یہاں کسی بھی قیمت پر پہنچنا چاہتے ہیں، اور پھر انسانی سمگلروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ کئیوں کی نیا پار لگ جاتی ہے اور کئیوں کی مائیں ساری زندگی اپنے لختے جگر کی آواز اور شکل دیکھے بنا اگلے جہاں چلی جاتی ہیں۔ ملکی فوج کی تعداد صرف 1400 ہے۔ یاد رہے، یہ آج بھی ملکہ برطانیہ کو اپنی ملکہ سمجھتے ہیں۔ اس کا قومی جانور ٹیپر ہے جو مختلف اینیمل کا مکسچر ہے۔ اس کا وزن 500 پاؤنڈ تک ہوتا ہے۔ احرام کی شکل کا ایل کاستیلو انسانی ہاتھوں کا ڈھانچہ ہے اور اسے ماضی میں پتھر کی عورت کہا جاتا ہے وہ عورت اس پر چڑھی تو اس میں ہی گم ہو گئی۔ اس کے جزیرے کیز کو خوشیوں کی چابی کہا جاتا ہے جو واقعی دیکھنے کے لائق ہے۔ گریٹ بلیو ہولز دنیا کا سب سے بڑا سمندری سنک ہول ہے اور یہ سمندری غوطہ خوروں کے لیے ایک جنت ہے۔ یہ سمندر کے وسط میں ایک بہت بڑا ہول ہے جو 984 فیٹ چوڑا اور 407 فیٹ گہرا ہول ہے۔ کہا جاتا ہے اس میں انسان جتنا گہرا جاتا ہے پانی زیادہ صاف ہوتا جاتا ہے۔ جیک کرسٹو فرینچ نیوی افیسر تھا۔ اس کے شہر میں ایسا گرفتار ہوا وہ اس میں ڈوب کر مرنے والا پہلا شخص بن گیا، اور یہاں گڈ فرائیڈے کے دن تیراکی کرنا بدقسمتی سمجھا جاتا ہے۔